नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात करेंगे निजीकरण पर सियासी रण की। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार की ओर से रायपुर समेत देश के 11 हवाई अड्डों को 50 साल की लीज पर देने की तैयारी के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति यानी पीपीएससी ने इस हवाई अड्डे को लेकर दीर्घकालीन लीज पर देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। फैसले के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि रायपुर हवाई अड्डा मुनाफे में चल रहा है और बेहतर सुविधाएं दे रहा है। ऐसे में इसे निजी हाथों में सौंपने की जरूरत क्या है? कांग्रेस ने इसे निजीकरण नहीं बल्कि डकैती करार दिया है। पार्टी को आशंका है कि इससे रोजगार प्रभावित होने के साथ हवाई किराए पर भी असर पड़ सकता है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह पीपीपी मॉडल के तहत विकास की पहल है। सरकार का दावा है कि निजी भागीदारी से हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण होगा, सुविधाएं बढ़ेंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता खुलेगा। यानी रायपुर हवाई अड्डे को लेकर अब विकास बनाम निजीकरण की बहस ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। बड़ा सवाल यह है कि एयरपोर्ट का निजीकरण विकास का मॉडल है या सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने में नीति है। जहां आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि प्रदेश की राजधानी रायपुर की एयरपोर्ट सहित देश के 11 एयरपोर्ट को अब सरकार निजी हाथों को, निजी कंपनियों को बेचने जा रही है। इससे पहले भी देश के अंदर बड़े बड़े एयरपोर्टों को कहीं जीएमआर के हाथों में बेच दिया गया। कई एयरपोर्ट को अडानी चला रहे, कई खनिज संसाधन निजी कंपनियों को बेच दिया गया। मतलब लगातार मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार एयरपोर्टों को बेचने जा रही है। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी बेचने जा रही है। एक तरफ उनका 1 रुपए नहीं लगा मेंटेनेंस या फिर उनको बनाने में या कोई रिनोवेशन में। जो ऑलरेडी संचालित है उनको निजी कंपनियों को दे दो और सीधा मुनाफा कमा लो। निश्चित रूप से इस तरह की निजी हाथों को बेचने के लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और सरकार तत्काल जो इन 11 राजधानी रायपुर से 11 एयरपोर्टों को बेचने का निर्णय लिया, उस निर्णय को सरकार वापस ले। कांग्रेस के कार्यकाल में निजीकरण कितना हुआ है? निजीकरण इस देश में लाया किसने? मनमोहन सिंह जी का क्या रोल है देश के उदारीकरण में, निजीकरण में? तो जिस सिद्धांत के वो प्रणेता हैं उसी का विरोध करते हैं। तो यदि वो विरोध कर रहे हैं निजीकरण का, तो क्या मनमोहन सिंह जी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं या पीवी नरसिम्हा राव जी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं या वो दोनों तत्कालीन जो शासन थी उसके विरोध में है कांग्रेस? तो कांग्रेस का ये जो मति भ्रम है वही उसके विनाश का कारण है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में आज हमारे साथ आलोक सोनी भाजपा प्रवक्ता, शशि भगत कांग्रेस प्रवक्ता और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत आलोक जी आपके साथ कि मति भ्रष्ट हो गई है या फिर मति भ्रम फैल गया है या फिर निजी हाथों में आप एक एक करके सारी संस्थाओं को सौंपकर खुद का पल्ला झाड़ना चाहते हैं? अभिनय जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और आपको जो वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं उनको मेरा सादर नमस्कार जी। देखिए, क्या होता है जब आपके पास में आधी अधूरी जानकारी होती है और अब प्रेस में जा करके केवल अपने नंबर बढ़ाने के लिए या फिर मैं कहूँ अपने आप को खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के जो वक्तव्य जब जारी कर देते हैं और बाद में जाकर के फिर रिकॉर्ड चेक करते हैं तो यही होता है। 2006 में यूपीए के शासन मुंबई, हैदराबाद और प्राइवेटाइजेशन किया गया। इन एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अभी उन बड़ी बड़ी संस्थाओं पे नहीं जा रहा हूँ जिसका प्राइवेटाइजेशन जो है वो यूपीए गवर्नमेंट में किया गया। और एक बात और पूछना चाहूंगा, जो हमारे भाई बंधु जो इस वक्त कांग्रेस में है, जो कांग्रेस से जो डिबेट पे हैं या जो लोगों ने ये स्टेटमेंट जारी किया आदरणीय
प्रदेश अध्यक्ष जी ने। आप दिल्ली गए होंगे, आप बेंगलोर गए होंगे, स्वाभाविक रूप से हैदराबाद भी कभी ना कभी जरूर गए होंगे। आपने वहां के एयरपोर्ट की जो व्यवस्था है, सिस्टम है और जो फैसिलिटीज है उसे देखा होगा कि आज प्राइवेट प्लेयर जो जिनके हैंड ओवर किया गया था, हम उसकी भी निंदा नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस ने उस समय पे किया था, क्यों किया था, हम कह रहे हैं किया था, अच्छा किया था। हम उस तरह पे नहीं आएंगे। आज उनकी फैसिलिटीज को देखिए और वो कितने बेहतर रूप से सुचारू किए। तो ये जो एक अच्छा काम उस समय पे स्टार्ट किया गया था, उसी को ही जब एक टेस्टिंग या ट्रायल फेज पे जब कहे कि इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से संचालित किया, तो वो जो ट्रायल फेज है वो आज वो लगभग लगभग कंप्लीट होते होते आज कई एयरपोर्ट्स जो है वो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। और मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, उसके बहुत अपने फायदे भी है। एक प्राइवेटाइजेशन होने से आपको जो एयरपोर्ट में लगने वाला सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, वो और इन्वेस्टमेंट ऐसा बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। जहां पर हम एयरपोर्ट की बात करें तो सुविधाओं का विस्तार करने को लेकर के बार बार सरकार को सोचना पड़ता है। डाइनिंग एक्सपीरियंस की क्या करूं, पार्किंग की बात करूं, रनवे के विस्तार की बात करूं और अन्य फैसिलिटीज की बात करूं, ये काम जो है प्राइवेटाइजेशन करने से बेहतर हो सकता है। किसी भी एयरपोर्ट की बात करें, तो रायपुर की बात नहीं करूंगा। और ये सुचारू रूप से किया जा रहा है और करना भी चाहिए। सरकार का काम सरकार चलाना है, व्यापार करना नहीं है। उसे कंट्रोल करना, गवर्न करना, ये सरकार का काम है। और ये भी अभी भी ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट को दे दिया जा रहा है तो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन ही हो गया उसका। उसके जो सिक्योरिटी पॉइंट होते हैं, जहां पर में आवश्यक जो बेसिक्स होते हैं, उसे जो है सरकार निभाएगी। और वही बाकी के एयरपोर्ट्स में भी हो रहा है, जो आपने देखा है। फिर केवल आप उसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आप इस वक्त विपक्ष में हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ठीक है पहले शशि जी, लीज ही तो दी है, मालिकाना हक तो सरकार के पास ही है, लीज ही तो दी है, रखरखाव होगा, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जैसा आलोक जी ने कहा। असम कांग्रेस ने किया है पास में। जोहार छत्तीसगढ़। जी, हमारे प्रवक्ता साथी और वरिष्ठ पत्रकार साथी और एंकर जी, छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है, पूरी देश की जनता ये देख रही है। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, जब मनमोहन सिंह साहब ने प्राइवेटाइजेशन किया, वो दौर वैश्विक आर्थिक संकट का दौर था। उस दरमियान में भारत पर कोई आंच नहीं आया कि उनने उदारीकरण करके इन्वेस्ट कराया, विदेश से हमारे यहाँ निवेश करने के लिए लोग हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं है। यहाँ तो केवल अपने निजी फायदे के लिए इस तरह की निजीकरण किया जा रहा है। मैं ये पांचों ग्रुप जिसका निजीकरण किया जा रहा है, इसका खामियाजा देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से है। अभी मैं आपको, हमारे प्रवक्ता साथी ये बात बोल रहे थे कि इसमें अच्छा होता है। मैं कहूं कि उसमें सीधा सीधा किराया महंगा हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। जहां एकाधिकार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जस्ट लाइक मोदी जी जैसे शासन चला रहे हैं, देश के अंदर कुछ भी निर्णय लिया जा रहा है, महंगाई बढ़ी जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। और कर्मचारियों पर छटनी का एक अलग सा एक खौफ जदा व्यवस्था रहेगा। ये सब चीजें अच्छा नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं। क्या हमारे उड्डयन मंत्री जी का पोस्ट भी प्राइवेटाइजेशन में आएगा? हम कहते हैं राम मनोहर नायडू साहब जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुरलीधर माहौल साहब हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, क्या उनका भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? तो ये जो चीजें हैं हमारे देश को गर्व की तरफ ले जा रहा है, इसको समझने का विषय है। हम आज की तारीख में ये बात हमेशा से अब याद रहेगा। आज का दिन जब प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो देश के अंदर एक अलग सा माहौल पैदा हो जाता है। तो सरकार को सरकार चलाना चाहिए कि उसको निजी कंपनियों को दे देना अच्छा है क्या? तो इस तरह की चीज हमेशा के लिए दूसरों के गिरवी रख देने वाली बात है, इसको हम जिससे अरे शशि भगत जी, एकाधिकार हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो गया? सुविधाएं बेहतर मिलनी चाहिए। भले ही एकाधिकार करके इंडिगो जैसी घटना हो, सरकार की हलक में जो है ऐसी कंपनियां डालकर अपने जो आदेश सरकार के थे या कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनको अभी के लिए हटवा दिए गए हों, सरकार को नाक रगड़नी पड़ी हो ऐसी कंपनियों के आगे, एकाधिकार हो जाएगा तो क्या होता है? उससे सुविधाएं बेहतर मिलनी चाहिए। शशि जी देखिए, जहां जहां एकाधिकार होता है वहां वहां पर जनता के साथ अत्याचार होता है। वो तानाशाही रवैया हो
चाहे प्रजातंत्र में इस तरह की स्थिति के लिए कोई जगह नहीं है। हम्म। बल्कि सरकार का काम तो ये होना चाहिए कि जो घाटे में चल रहे उन कंपनियों को कैसे बेहतर किया जाए, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर सारे लोगों को मन लिया जाना चाहिए, तो उस पर बेच किया तो दिया जाना चाहिए, ना कि किसी भी चीज नहीं, को, तो ना कि बेच तो किसी भी दिया, चीज को। बेच तो दिया, मतलब घाटे में चल रही थी एयर इंडिया, बेचकर अब शायद फायदे में आई हो, अभी लगता ये तो नहीं है कि सरकार फायदे में केवल आई है। बेचने का काम कर रही है, उसको फायदे का सौदा नहीं कर रही है, बल्कि बेचने का काम कर रही है। ये इससे दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि देश की जनता इस बात को देख रही है कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे अपने कुछ गिने चुने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे सरकार में रहे, ठीक है, लाभ पहुंचाने का आरोप। केके जी, ये संयोग है या प्रयोग? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा शशि जी। केके जी, ये संयोग है या प्रयोग? एक तरफ हम बात करते हैं बेहतर सुविधाओं की, एक तरफ जैसा शशि भगत जी ने कहा कि एकाधिकार हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो सकती है, और एकाधिकार का मुझे सबसे ज्वलंत, और चूंकि लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है इसलिए मैं इंडिगो का नाम ही ले देता हूं, वो वाला वाकया आज तक कोई नहीं भूला है। किस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, क्या क्या उस समय देखने को मिला था। सरकार से आदेश वापस करवाए गए और हलक में हाथ डालकर आदेश वापस करवाए गए, सरकार कुछ नहीं कर पाई, मंत्री अपनी सीट गर्म करते बैठे रहे, मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, मंत्री से सवाल जवाब भी उस स्तर से नहीं हुए, और जनता ने जो भुगता वो हमने सबने देखा था। तो क्या यह संयोग है या प्रयोग के एक एक करके इस तरह एकाधिकार के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्या देश में? केके जी, अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। ये प्रयोग पहली बार होता है। प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है। अभी भी 14 से ज्यादा जो है विमानतल जो है निजी हाथों में है, कह सकते हैं। ये निजीकरण का एक बड़ा कारण आम लोगों को, एक तो दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस और भाजपा की एक ही नीति, दोनों तरफ की बात समझ जाए तो निजीकरण पहले से चल रहा है और भाजपा उसको आगे बढ़ाई। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये निजीकरण की नीति है दोनों की एक ही है, जनता के लिए अब अनिवार्य हो गया, ये समझिए। अब इसका दूसरा कारण जो आम लोगों को समझना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार यदि इसको आधुनिकीकरण के नाम पे, बेहतर सुविधाओं के नाम पे 20 रुपए का समोसा को 100 रुपया में यदि बेचा जाता है तो सरकार के ऊपर आरोप लगता है। ये महंगाई के आरोप से बचने के लिए निजीकरण करके आधुनिक सुविधाओं के नाम पे कहा जा सकता है कि निजीकरण को प्रोत्साहित किया। दूसरी चीज है कि राजस्व का लाभ तो अभी भी हो रहा है, आपको 6-7 हजार करोड़, 7,000 अभी 6,500 करोड़ का लाभ आपको हो रहा है। तो एआई को तो कोई कहने का तात्पर्य है कि निजीकरण अब अनिवार्य आवश्यकता बनती जा रही है, और कोई भी निजी कंपनी तभी आएगी जब वो लाभ में रहेगा, और लाभ पाने के लिए कोई कंपनी आएगी। तो इसको जो बेचने का है पूरी तरह निजी हाथों में नहीं दिया रहा, जो आप नियंत्रण की बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से है जिसमें सरकार का नियंत्रण रहे। अब कितना नियंत्रण रहता है, किस ढंग से इसको होता है, अब वो एटीसी की सुविधा है ये भी सरकार के पास रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था सरकार के पास रहेगी। इस ढंग से इसको एक रूप देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे लोगों को बेहतर सुविधा मिल जाए। जो निजी कंपनियां पहले से 6-7 कंपनियां, विमान कंपनियां अब काम कर ही रही है इस क्षेत्र में, क्या इससे बेहतर सुविधा? महंगाई जो है ये आम लोगों के लिए होता है, और ये उच्च स्तर के लोग हैं जिनको बेहतर सुविधा चाहिए, जिनके लिए पैसे का कोई मोल नहीं हो रहा था। पैसा जितना चाहिए हमको सुविधाएं दीजिए, ये विमान सुविधाएं उनके लिए हैं। इसके साथ ही साथ जो नए स्थानों पर आपको, जैसे अभी जगदलपुर है, बिलासपुर है, कोरबा है, इन सबको यदि जोड़ना है तो आपको सरकार को पैसा चाहिए। क्या इसके माध्यम से ये नए क्षेत्रों में 450-500 तक ले जाने की बात हो रही है? अभी 150-200 के लगभग हमारे पास विमानतल है, तो ये सुविधाओं को बढ़ाने वाली बात है। राजस्व सेक्रेटरी है सरकार के लिए, जन सुविधा की दृष्टि से कहें तो उच्च स्तर के जो धनवान लोग हैं उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। वहां पे आम लोगों के लिए, अभी जैसे रेलगाड़ी का निजीकरण की बात आएगी तब ये बात दिक्कत हो सकती है कि आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको कितना दिक्कत होगा। सरकार का काम गरीबों और आम लोगों के हितों की सुरक्षा करते हुए सरकार के राजस्व को बढ़ाना, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब 50 साल के लिए दे रहे हैं, मतलब 2047 जो आपका विजन है उसके अनुरूप ये निजीकरण की नीति आगे बढ़ते जाएगी। ये मान के चलिए विकसित भारत में आप कितना निजीकरण हो जाएगा, सब कुछ निजीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। ये बातें जो है सड़कों को लेकर देखिए, सड़क भी निजीकरण ही है, सड़कें बना रही है, उनका आप टोल टैक्स दे रहे हैं। अब तो राज्य स्तर की सड़कों का भी टोल टैक्स की बात कही जा रही है। तो
ये सरकार की जो नीति है वो निजीकरण की नीति है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे भाजपा रहे। इसमें कांग्रेस के पास कोई विजन है कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, इसके माध्यम से कैसे काम करेंगे। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो जनहित में कहा जाता है, खासकर कर्मचारियों की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से। यहाँ पे नहीं, रोजगार देना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन होता। केके जी एक तरफ सवाल आता है कि लोगों को सुविधा भी देनी है, बेहतर से बेहतर सुविधा उन्हें उपलब्ध करानी है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अगर, जैसा आपने पहले ही अपने वक्तव्य में शुरुआत में कहा कि कोई भी निजी कंपनी किसी मैदान में उतरती है, किसी बिजनेस में उतरती है, तो सबसे पहले उसे फायदा दिखता है। तो वो फायदा डबल डाका, देखिए सरकार से तो उसे अनुमति मिल रही है, तो सरकार से थोड़ी पैसा लेने जाएगी, लोगों पर जो डबल उनकी जेब पर आएगा, क्या सरकार उसको तैयार है झेलने के लिए? क्योंकि एक तरफ आप अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस की बात करते हैं कि आकांक्षी जो है पूरी की पूरी एक इकोनॉमी हमारी बनती जा रही है, दूसरी तरफ आप बात करते हैं इस तरह के निजीकरण की। निजी कंपनियां जब आएंगी तो वो लाभ कमाएंगे महंगाई से, और महंगाई सरकार के खिलाफ जाता है। जनता महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, ये मान के चलिए विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब महंगाई होगी तो निजी हाथ पर जाएगी, निजी कंपनियां चला रही हैं, हम तो चला नहीं रहे हैं, वो लाभ के लिए है, कंपनी आई है तो अपना लाभ भी निकालेगी, ये भी जनता को समझना चाहिए। तो आपको बेहतर सुविधाएं चाहिए तो महंगाई को आप छोड़ दीजिए, फिर उस ढंग से आपको सुविधाएं मिलेगी। सड़कें जो बनेंगी उसमें अन्य माध्यमों से टैक्स लिया जाएगा। आप टोल टैक्स दे रहे हैं, सड़कों की स्तर आप देख लीजिए, रायपुर बिलासपुर, रायपुर दुर्ग, रायपुर, इधर जहां भी आप जाएंगे, उड़ीसा तरफ चले जाइए, चाहे इधर अवन धमतरी तरफ चले जाइए, विशाखापट्टनम नया बन रहा है 6 लेन। तो ये सब सुविधाएं बढ़ेगी, तो इसके लिए निजीकरण के माध्यम से सरकार केवल नियंत्रण में आ रही है। अब महत्वपूर्ण ये देखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा के निजीकरण के लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है क्या, जन सुविधाएं कितना प्रभावित होगी, या निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा कितनी मिल पा रही है, गरीब आदमी कितना जा पा रहा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। जी आलोक जी, मैं आपके पास सवाल के साथ आऊंगा। एक आपको अगर याद आएगा तो बताइएगा, बाद में मैं बता दूंगा। एक बहुत ही जो है इस देश के बड़े लीडर ने कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मतलब एक एक करके पहले आपने एयर इंडिया को जो है घाटे का सौदा लग रहा था, एयर इंडिया को आपने निकाला और उसको आपने एसेट आपके लिए नहीं रहा, लायबिलिटी बन गया था, तो आपने उसको बेच दिया। दूसरी तरफ अब इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ आपसे इकोनॉमी में चाहे आपकी शक्कर हो या फिर आपके फ्यूल हो, इसकी महंगाई बढ़ रही है। दूसरी तरफ इस तरह के जब आप कदम उठा रहे हैं, तो क्या इस लाइन को जो कि उनकी तरफ से कही गई थी, इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया क्या? नहीं, देखिए, जहां तक अभी हम एयरलाइंस की बात कर रहे हैं और आपने भी जो एक एग्जांपल कोट किया एयर इंडिया की बात करें, तो एक जो बेसिक डिफरेंस है, आपने भी कभी ट्रेवल किया होगा एयर इंडिया के माध्यम से, उनकी सुविधाओं को आपने देखा होगा जब वो सरकारी हुआ करती थी। आपके ही केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि मुझे टूटी सीट पर बिठा दिया, ट्वीट करके। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उनकी जो सुविधा थी जब वो सरकारी हुआ करती थी, और जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनकी जो सुविधा थी उसमें काफी हम एक आम व्यक्ति के तौर पे भी यदि हम कभी ट्रेवल करते थे तो एक जो फर्क महसूस होता था एक प्राइवेट प्लेयर का और एक सरकारी कंपनी का। और दूसरी बात, कोई भी एक जो सरकारी कंपनी होती है, जो वहां पर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके बीच में किनारे की जो डेवलप हो जाती है या कहीं भ्रष्टाचार जो वहां पर एक जड़ बन जाती है, तो धीरे धीरे वो कंपनी गर्त की ओर चली जाती है। वो फिर वो उतनी काम करने लगती है। तो सौभाग्य की बात है, आज भी हमारे पास नवरत्न कंपनियां मौजूद है जो बेहतर आज काम कर रही है और शानदार परफॉर्म करके दिखा रही है। शासकीय होने के, प्राइवेटाइजेशन कंपनियां होने के बावजूद वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा उदाहरण, ऐसा नहीं कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं एयरपोर्ट में जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो टैक्सेस का बाहर आएगा या प्राइवेट कंपनियां कैसे कमाएगी, तो मैं उस पर थोड़ा सा लाइट करना चाहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं उनकी जो अप्रोच होती है वो अलग होती है। वो देखते हैं कि इतना बड़ा एयरपोर्ट, आज अगर आप रायपुर एयरपोर्ट की बात कर ले या और किसी दूसरे एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर स्पेस की कोई कमी नहीं है। आज बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर में आ सकते हैं, बड़े स्टोर्स उपस्थित जो कि थे भी, अगर आप कोविड के पहले देखें तो वहां पर कई बड़े स्टोर्स हुआ करते थे जो कोविड के बाद से बंद हो गए। तो ये जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है उस जगह का, वो आज शासन के तौर पे या सरकारी तौर पे जब हम ऑपरेट कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। वही काम प्राइवेट जो प्लेयर्स आते हैं वो कर पाते हैं कि उस जगह को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए, और उसके साथ साथ फायदा सरकार को है। सरकार लीज फ्री में नहीं दे रही है,
ऐसा नहीं कि सरकार ने जब उठा करके 50 सालों के लिए सरकार को लीज की रकम मिल रही, सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और डेफिनेटली वो रेवेन्यू जो है वो जनता की भलाई में ही काम आने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जनता का भी होगा, एक तो सुविधाओं का विस्तार होगा, रेवेन्यू का फायदा होगा, और जो हम चाहते हैं कि आज हमारे जो एयरपोर्ट है, केवल रायपुर नहीं और दूसरे एयरपोर्ट की बात करूं, वो कैसे और बेहतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कंपीट करे। और हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि रायपुर जो यूटिलाइजेशन इंटरनेशनल- शशि जी, बेहतर यूटिलाइजेशन जगह का, बेहतर से बेहतर रेवेन्यू और बेहतर से बेहतर सुविधाएं, 3 बेहतर गिनाएं शशि जी। क्या सरकार के पास आज की तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ये सारे निजी कंपनियों को निजीकरण जिसको करने जा रहे हैं, ये एयरपोर्ट का निजीकरण रोके, और या जैसा आईएएस लोगों में लिटरल एंट्री होती है, इसी तरह का कोई स्पेशलिस्ट को वहां रखा जाए और तो वो शशि सरकार जी, के मैं अंदर एक चले। सेकंड में टोकना ये चाहूंगा होना यहाँ पर, चाहिए। मैं एक सेकंड में आपकी बात पे टोकना चाहूंगा। 2006 में आपने निजीकरण किया था, आपने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को दिया प्राइवेट कंपनी को, आपने मुंबई को दिया प्राइवेट कंपनी को, अडानी को दिया, आईजीकेवी को दिया, एयरपोर्ट बेंगलोर को दिया, हैदराबाद को दिया। तो क्या सरकार के पास में उस समय विजन की कमी थी, या उनके पास हैंड्स की या फैसिलिटीज की कमी थी? क्यों दिया था आपने? आज जवाब इसी बात दीजिए, का विरोध शशि करते जी। हैं, ठीक है शशि जी, जवाब। उसका विरोध करते हैं। देखे फिर जा रहे मैं हैं, एक और देखे जा क्वेश्चन रहे पे हैं, आऊंगा। आप देखे जा रहे हंसदेव हैं, की बात ऐसा करती है, महसूस कांग्रेस होता बार है बात को कि उठाती आज है। सरकार के सुन पास लीजिए ना, अपने मैं लोगों आपके को बात पे ही आ फायदा रहा हूँ। पहुंचाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उनके देखिए, पास ऐसा आप- कोई व्यक्ति, ऐसा कोई ठीक मिनिस्टर है। या ऐसा कोई राजनेता फायदे नहीं की है, बात में आ गए। ऐसा तो कोई आज बुद्धिजीवी यदि नहीं है आप हसदेव पे मैं जो आता इस हूँ, बात आपकी को बात करो, ताकीद निजीकरण करे, की इस बात पे बात आता के हूँ। लिए तैयार होकर आगे बढ़े कि ये बिना निजीकरण हुए सरकारी तौर पे ही इसका उपयोग किया जाए। क्या मिनिस्टर ऑफ एविएशन क्यों है सरकारी, जो सरकारी सुविधाओं का लाभ क्यों उठाते हैं? उस पोस्ट से भी रिजाइन कर देना चाहिए या फिर उसका भी निजीकरण कर देना चाहिए। जो लाभ देखिए, का सरकार पार्ट का नहीं काम है, जैसे पॉलिसी एसीसी बनाना, का है, रेगुलेट करना एटीसी का है और गवर्न या फिर करना है। सीआईएसएफ का है, सरकार उसको का काम आपने व्यापार निजीकरण करना नहीं नहीं किया। है। आपने केवल एक ही बात किया, आपने केवल एक ही बात किया, जो लाभ का पार्ट है उसको आप निजीकरण कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट ये है कि आप अपने दोस्तों को, मोदी जी अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह का कृत्य कर रहे बिल्कुल, हैं। कहीं ना कहीं इस पर तो लंबे समय से बहस छिड़ी रही है। मैं सभी मेहमानों का इसी के साथ बहुत शुक्रिया कहूंगा। समय हमें इससे ज्यादा चर्चा करने की जो है अनुमति नहीं देता। आलोक जी बहुत शुक्रिया, शशि जी बहुत शुक्रिया, केके जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी सैद्धांतिक अनुमति मिली है, लेकिन जैसा सरकार का अप्रोच लगता है उससे ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि आगे इसे अनुमति भी मिल जाएगी और हो सकता है कि आने वाले समय में जो जितने एयरपोर्ट्स के नाम सामने आए हैं उन्हें निजी हाथों में सौंप भी दिया जाए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जब निजी कंपनियां मैदान में आती हैं तो अपने मुनाफे के सौदे के लिए वो नुकसान जनता का करती हैं या कितना नुकसान करती हैं और इसका असर कितना देखने को मिलता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।